हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक नया चाइनीज ड्रामा जिसका नाम अनकॉन्करेबल वीमेन। तो कहानी की शुरुआत में हम फीमेल लीड शीशी को देखते हैं जो अपनी सिस्टर लूसी से मिलने आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लूसी लिंगशी बिल्डिंग्स की डायरेक्टर है और आज वो एक कॉकटेल पार्टी में जाने वाली है। इसलिए शीशी भी आकर कॉकटेल पार्टी में जाने की जिद करने लगती है, पर लूसी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि उसे अभी अपने पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। यहाँ हमें एक और बात पता चलती है कि लूसी अपने डैड के डेथ के बारे में पता लगा रही है और इसमें वो शीशी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। पर शीशी इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं थी, उसे कुछ आइडिया आता है। तो लूसी पार्टी में पहुंचती है, कंपनी के प्रेसिडेंट मिस्टर जाओ से मिलती है, जिसके बाद वो एक आदमी को इशारा करती है जिनका नाम होता है मिस्टर चेन, जो आज उसे यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सबूत देने के लिए आए थे। तो लूसी मिस्टर चेन के पीछे जाती है, पर मिस्टर जाओ को उस पर कुछ डाउट हो जाता है। देन मिस्टर चेन और लूसी दोनों एलिवेटर से रूफटॉप की तरफ चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम शीशी को देखते हैं जो सिक्योरिटी को चकमा देकर बिल्डिंग फांद कर पार्टी में आने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसे ऐसा करते हुए एक लड़का ऊपर से देख लेता है जो इस कहानी का हीरो है, इसका नाम है जीयू। तो शीशी उसे देखकर बहाने बनाने लग जाती है कि मुझे चैलेंजिंग काम बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, पर अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए तुम मेरी मदद कर दो मुझे यहाँ से उठने में। इस पे जीयू कहता है कि अगर तुम एक रॉक क्लाइंबर हो तो ये तुम्हारे लिए तो बहुत ही आसान होगा। तो शीशी अगेन बहाने बनाती है कि अभी मेरे पैर में मोच आ गई है, इसलिए मैं उठ नहीं पा रही हूँ, इसलिए प्लीज थोड़ी सी मेरी मदद कर दो। तो जीयू उसे ऊपर खींचने लगता है, इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। तो शीशी जल्दी से उठकर उसे थैंक यू कहती है और पार्टी के अंदर चली जाती है, और उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है जो जीयू को मिलता है, जिसे देखकर जीयू शॉक्ड होता है। इधर पार्टी में शीशी जूस समझकर कॉकटेल पी लेती है और उसकी टक्कर होती है उसके एक्स बॉयफ्रेंड ईजुन से। तो शीशी को यहाँ देखकर ईजुन को गलतफहमी हो जाती है कि शीशी उसके पीछे पड़ गई है, जबकि काफी टाइम पहले उनका ब्रेकअप हो चुका है। ये सब कहते हुए वो शीशी को कुछ एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं देता। तभी एक लड़की आती है और ईजुन को बताती है कि उसे मिस्टर जाओ बुला रहे हैं। तो ईजुन उस लड़की से शीशी को यहाँ से भगाने के लिए क्या कर चला जाता है। तो वो लड़की शीशी से कहती है कि आखिर तुम यहाँ कैसे आई, क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है, तुम आखिर किसके साथ आई हो। तो शीशी उसे इग्नोर करके जाने लगती है, पर वो लड़की उसे जाने नहीं देती है और सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है, और वो भी आकर शीशी से इन्विटेशन कार्ड के बारे में पूछता है। तो शीशी यहाँ भी बहाने लगाने लग जाती है कि उसका इन्विटेशन कार्ड कहीं खो गया, पर सिक्योरिटी गार्ड उसे कहीं भी जाने नहीं देता, उससे पूछता है कि आखिर तुम किसके साथ आई हो। तो अब शीशी के पास कोई रास्ता नहीं था, ना वो पकड़ी जाने वाली थी। तभी जीयू पीछे से उसका नाम बुलाता है, तो शीशी उसकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि मैं इसके साथ आई हूँ, देन उसकी तरफ भागने लग जाती है और फिर उसके पास जाकर सभी के सामने उसे किस कर देती है। जीयू तो टोटल शॉक्ड रह जाता है, ये देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं क्योंकि जीयू लिंगशी बिल्डिंग्स का वाइस प्रेसिडेंट है। तो गार्ड शीशी के पीछे पड़ जाते हैं उसे भगाने के लिए। वो गेट के पास गई थी कि वो लूसी को बाहर गिरते हुए देखती है, वो धड़ाम से जमीन पे गिर जाती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं लूसी का जेट लॉकेट ग्लो करता है, जिसे देखने पर शीशी वापस आज सुबह ऑफिस में पहुंच जाती है। अब शीशी ने टाइम ट्रेवल किया या फिर उसे ये विजन आया था, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। तो शीशी भी टोटल शॉक थी कि उसके साथ दोबारा से यही सब क्यों हो रहा है। यही सब सोचते हुए वो अपने सिस्टर के केबिन में पहुंचती है, जहाँ लूसी उसे वही सब कहती है जो उसने पहले कहा था, पर शीशी उसे इस बार पार्टी में जाने से ही मना कर देती है। पर लूसी उसे बकवास बंद करके पढ़ाई करने के लिए कहती है। तो शीशी कहती मुझे पता है आप पार्टी में डैड के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जा रही हो, प्लीज आप मेरी बात मानो और वहाँ मत जाओ। पर लूसी उसे कहती है कि तुम्हें इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभालूंगी। तो शीशी उसे कहती है कि मुझे एक सपना है जिसमें मैंने देखा कि आप बिल्डिंग के ऊपर से गिर रही हो और जिसमें आपकी जान चली जाती है, इसलिए प्लीज मेरी बात मानो और पार्टी में मत जाओ। लूसी उसकी कोई बात नहीं मानती और पार्टी के लिए निकल जाती है। तो शीशी लूसी के असिस्टेंट से इन्विटेशन कार्ड के बारे में पूछती है कि आखिर किस को मिला है कॉकटेल पार्टी का इन्विटेशन। तो वो उसे बताती है कि उस पार्टी का इन्विटेशन सिर्फ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और डायरेक्टर को ही मिला है। शीशी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, इसलिए वो उसे पूछती है कि आखिर वो है कौन। तो असिस्टेंट उसे बताती है कि कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट जीयू है, और ये पता चलने पर शीशी भी शॉक्ड रह जाती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बचपन में शीशी ने जीयू को कुछ बुलीज से बचाया था, जिसके बाद दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। जीयू बचपन में फैट हुआ करता था, इसलिए शीशी उसे जब भी जीयू बुलाया करती थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, तो शीशी इस बार बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के उसी जगह पर जीयू के आने का वेट कर रही थी। जीयू के आने के बाद वो उसे अपना इंट्रो देती है, उसे अपने साथ पार्टी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वही सीन दोबारा से होता है। लूसी पार्टी में आती है, मिस्टर जाओ से मिलने के बाद मिस्टर चेन के पीछे एलिवेटर की तरफ जाती है। तो शीशी जीयू को अपने साथ लेकर यूजुन के पास आती है। यूजुन उसे देखकर कहता है कि तुम फिर से मेरे पीछे आ गई, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देती। तो शीशी कहती है ज्यादा उड़ो मत, और तुम्हें क्या लगता है अभी भी मुझे तुम्हारे पीछे भागने की जरूरत है जब मेरे पास जीयू है। ये सुनकर यूजुन और वो लड़की दोनों शॉक्ड रह जाती है। शीशी उनसे लूसी के बारे में पूछती है, उसके पीछे एलिवेटर की तरफ जाती है, पर इससे पहले वो जीयू को उसके इस हेल्प के लिए थैंक यू कहती है और किसी दूसरे दिन उसे डिनर कराएगी कहकर जाने लगती है। पर जीयू कहता है उसके लिए तुम्हें मेरा नंबर चाहिए होगा, इसलिए जीयू उसे अपना कार्ड दे देता है। इसे लेकर शीशी भागती है एलिवेटर की तरफ, बट अगेन उसका आईडी कार्ड नीचे गिर जाता है, जो जीयू उठाकर मुस्कुराता है। तो शीशी कैसे भी करके सीढ़ियों से उठकर लूसी को रूफटॉप जाने से रोक लेती है और उसे सारी बातें समझाने लगती है कि अगर वो ऊपर गई तो उसकी जान को खतरा होगा। पर लूसी उसकी कोई बात मान नहीं रही होती है, क्योंकि ये उसके लिए आखिरी मौका होगा उनके डैड के मर्डरर्स के बारे में पता लगाने का। पर शीशी उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे जाने ही नहीं देती। तो लूसी अपना हाथ छुड़ाती है, जिस चक्कर में उसका जेड लॉकेट नीचे गिर जाता है, जिसका रंग सफेद हो जाता है, जिसे देखकर लूसी भी शॉक्ड हो जाती है। तभी वो किसी के नीचे गिरने की आवाज सुनती है, वो होता है मिस्टर चेन, जिसे देखकर दोनों शॉक्ड रह जाते हैं। तो अब जाकर लूसी को शीशी की बातों पर यकीन होता है। देन वो दोनों नीचे आ ही रहे
कहता है कि तभी वो मिस्टर जाओ को कहीं से आते हुए देखते हैं, उनके हाथों में एक फाइल थी। तो वो दोनों जल्दी से पास के ही एक रूम के अंदर चले जाते हैं। इसके डोर की आवाज सुनकर मिस्टर जाओ उस डोर को खोलने के लिए आते हैं, पर उससे पहले उसे जियो बुलाकर ले जाता है अपने साथ। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकल कर चले आते हैं, पर सीसीटीवी कैमरे में वो दोनों आ जाते हैं। इसके बाद दोनों बहनें घर में बैठकर न्यूज देख रहे थे। तभी लूसी का हस्बैंड आता है जो उसकी काफी केयर करता है और उसे सारी टेंशन छोड़कर आराम से रेस्ट करने के लिए कहता है, पर लूसी उसे पहले जाने के लिए कह देती है। देन शीशी से प्रॉमिस मांगती है कि वो इस केस में इन्वॉल्व नहीं होगी। इस पर शीशी कहती है मैं तो ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुकी हूँ और आप मानो या ना मानो मैंने आपकी जान बचाई है। तो इन दोनों बहनों के पास एक जेड लॉकेट है जो इन्हें इनके डैड ने दिया था। शीशी कहती है कितना अजीब है, आपके लॉकेट का रंग सफेद हो गया और मेरा अभी भी कलरफुल है। लूसी उसे बताती है कि आखिर वो क्यों नहीं चाहती कि शीशी डैड के मैटर में इन्वॉल्व हो। इसके बाद हमें 15 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और उस दिन इनके डैड का बर्थडे था। तो दोनों उन्हें सरप्राइज देने के लिए एक केक लेकर छुप जाते हैं एक जगह पर। वहीं कुछ देर बाद उनके डैड आते हैं, उनके पीछे 2 लोग आते हैं, मिस्टर लू को साइन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जिन पे साइन करने से पहले वो उन दोनों से कहते हैं कि इससे मेरी बच्चियों को कुछ नहीं होना चाहिए। इस पे वो दोनों कहते हैं कि जब तक तुम कोऑपरेट करोगे तब तक तुम्हारी बच्चों को कुछ नहीं होगा। तो मिस्टर लू डॉक्यूमेंट्स पे साइन कर देते हैं और फिर कुछ पिल्स उठा लेते हैं खाने के लिए। तभी उनकी नजर पड़ती है शीशी और लूसी पर, तो वो मुस्कुराते हुए लूसी को इशारों में कुछ कहते हैं और वो पिल्स खाकर अपनी जान दे देते हैं। जिसके बाद उनके डेथ को एक सुसाइड कह दिया जाता है और मिस्टर जाओ पूरी कंपनी के मालिक बन बैठते हैं। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, लूसी कहती है डैड ने अपनी जान लेने से पहले मुझसे कहा था कि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम इस मामले में इन्वॉल्व हो, इसलिए तुम अब इसके बारे में मत सोचो, आगे से मैं भी केयरफुल रहूंगी। ये कहकर वो अंदर चली जाती है। शीशी सोच ही रही थी कि वो कैसे अपने सिस्टर की हेल्प करे, तभी उसे अपने पॉकेट में जियो का कार्ड मिलता है। इससे उसे एक आइडिया आता है, वो जियो को कॉल लगाती है, उसे कहती है कि उसे एक इंटर्नशिप पाने में उसकी मदद चाहिए। तो इस बारे में डिस्कस करने के लिए वो दोनों कल मिलने का डिसाइड करते हैं। ये सुनकर जियो तो बड़ा खुश हो जाता है। तो जियो उसकी कंपनी में शीशी को एक इंटर्नशिप दिला देता है, साथ ही उसके रहने के लिए कंपनी की तरफ से उसे एक अपार्टमेंट भी ऑफर करता है। अंदर उसे कहता है कि वैसे तो हमारी कंपनी इंटर्न्स हायर नहीं करती, पर मैंने तुम्हारे लिए स्पेशली अरेंज करवाया है और अभी के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन खाली है जो कि मेरी असिस्टेंट की पोजीशन है। तो शीशी कहती है जब तक मैं लिंगशी बिल्डिंग्स के अंदर जा सकती हूँ तब तक मुझे सब कुछ चलेगा। इस सुनकर जियो उसकी तरफ देखता है तो शीशी कहती है मेरा मतलब है कि जब तक तुम लिंगशी बिल्डिंग्स में हो तब तक तुम तो मुझे कोई भी पोजीशन दिला सकते हो। देन उससे पूछती है तुम अचानक अब्रॉड क्यों चले गए। जियो कहता है मेरे डैड ने मुझे अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दिया, पर मैं वापस भी आया था तुमसे मिलने के लिए, पर मैं जब तक तुम्हारे घर गया तब तक तुम लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी शीशी की नजर जाती है पास वाले घर में जहाँ जियो का पार्टी वाला सूट रखा हुआ था। तो वो उससे पूछती है तुम्हारा सूट वहाँ क्या कर रहा है। जियो कहता है तुम्हारा पड़ोसी मैं ही हूँ, आखिरकार मैं भी कंपनी में काम ही तो करता हूँ, इसीलिए मेरा भी अपार्टमेंट यहीं पे है। इस पे शीशी कहती है कि तुमने इतनी जल्दी मुझे इंटर्न रख लिया, तुम्हारे पास में ही मुझे एक घर भी दिला दिया, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करते। ये सुनते ही जियो का फेस तो रेड होने लगता है। जियो से कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ डिनर के लिए ले जाती है। लूसी मिस्टर चैन के बारे में सोच रही होती है क्योंकि मिस्टर चैन उसे 15 साल पहले उसके फादर के डेथ के रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स देने वाले थे और ये भी बताने वाले थे कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। इधर मिस्टर जाओ सीसीटीवी फुटेज से कॉकटेल पार्टी वाली रात उस रूम से लूसी और शीशी को बाहर निकलते हुए देख लेते हैं। जिसके बाद वो लूसी को बात करने के लिए बुलाते हैं। वहीं लूसी मिस्टर जाओ को एक पेन ड्राइव छुपाते हुए देख लेती है और फिर नॉक करके अंदर जाती है, जहाँ वो उसके सामने मिस्टर चैन के डेथ से बहुत ही ज्यादा दुखी होने का नाटक करने लगते हैं और उनकी दोस्ती के किस्से सुनाने लगते हैं। देन वो लूसी से पूछते हैं कि वो पार्टी छोड़कर कहाँ चली गई थी। इस पे लूसी बहाना करते हुए कहती है कि उसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था इसलिए वो घर चली गई थी। देन मिस्टर जाओ लूसी के डैड को याद करते हुए अपना नाटक चालू कर देते हैं। देन कुछ देर बाद लूसी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर जाओ को अभी तक पता नहीं था कि आखिर मिस्टर चैन वो सारे सबूत किसे देने वाले थे, क्योंकि मिस्टर चैन ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। उससे पहले ही वो बिल्डिंग से कूद गए थे। इधर लूसी को पार्टी वाली रात का सपना आता है जहाँ मिस्टर जाओ उसे और मिस्टर चैन को मार देते हैं। देन हमें पता चलता है कि लूसी के हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, जिसके बारे में लूसी को कोई आइडिया नहीं है क्योंकि वो घर में कम और ऑफिस में ज्यादा टाइम बिताती है, पर सुबह सुबह वो लड़की उनके घर भी आ जाती है। इसे लूसी का हस्बैंड एक फाइल देकर भेज देता है और लूसी को बताता है कि उसे उसने उसके नए किताब का मैन्युस्क्रिप्ट दिया है। इस तरह वो आज पकड़े जाने से बच जाता है। देन ऑफिस में शीशी लूसी को देखकर छुप जाती है, पर उसे भागते हुए शीशी की झलक दिख जाती है तो वो उसकी तरफ जाने लगती है। तभी उसके सामने से जियो आ रहा होता है, जिसे देखकर शीशी उसे लूसी को इधर आने से रोकने के लिए कहती है। तो इस तरह शीशी लूसी के नजर में नहीं आती। देन शीशी बाहर आती है तो जियो उससे पूछता है कि अगर तुम अपनी बहन से चुप क्यों रही हो, कहीं तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ। शीशी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं अभी उनसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए तुम उन्हें कभी मत बताना कि मैं यहाँ काम करती हूँ। देन वो जियो से उसके काम करने की जगह के बारे में पूछने लगती है। जियो से उसके ऑफिस के एरिया के बारे में बताता है और उससे ऑफिस में जब ना बुलाने के लिए कहता है। देन उसे अपने साथ पूरा ऑफिस दिखाने के लिए ले जाता है। इसके बाद शीशी उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ काम करने वाली है। तो जियो उसे अपने पास वाले टेबल को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे ही केबिन में बैठकर काम करना पड़ेगा, जिसके लिए शीशी मना करते हुए कहती है कि बाहर तो बहुत सारी जगह है तो मैं बाहर बैठकर काम कर लूंगी। इस पे जियो कहता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो तो तुम्हें मेरे
मेरे पास बैठकर ही काम करना पड़ेगा। पर इसे तो शीशी ऑफिस के बारे में कुछ भी पता ही नहीं कर पाएगी। तो शीशी बहाने बनाने लग जाती है कि अगर मैं यहाँ बैठकर काम करूंगी तो बाहर के लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, इससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब होगी। जिस पे जियो कहता है कि फिर तुम्हारा काम कौन करेगा। पर आखिरकार शीशी को मानना ही पड़ता है। पर वो अकेले एक बार ऑफिस घूमकर आने की बात करती है। इस बहाने वो जियो से पूरे ऑफिस का लेआउट दिखाने के लिए कहती है। तो जियो से एक फाइल में मिस्टर जाओ का साइन करवा के लाने के लिए कहता है। इसके लिए शीशी उनके ऑफिस पहुंच जाती है, पर वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो शीशी अपने साथ एक पेन रिकॉर्डर लेकर आई थी, जिससे वो उनकी बातें रिकॉर्ड करना चाहती थी। तो वो उनके टेबल में पड़ी फाइल्स को चेक करने लगती है। तभी वहाँ ईजुन आ जाता है, जो मिस्टर जाओ का सेक्रेटरी होता है, जो उसके यहाँ आने का रीजन पूछता है कि आखिर वो उनके ऑफिस में क्यों आई है, क्या वो उसके सामने शो ऑफ करना चाहती है पहले पार्टी में जियो के साथ आकर, और अब ऑफिस में भी आ गई, उसे ये दिखाने के लिए कि वो ब्रेकअप के बाद कितनी खुश है। तो शीशी उसे अपनी बकवास बातें बंद करने के लिए कहती है और वहाँ से जाने लगती है। पर यूजन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है, उसे कहता है कि तुम ये जॉब छोड़ दोगी, कि मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्रेंड्स को पता चले मेरी एक गर्लफ्रेंड मेरे ही ऑफिस में काम करती है। तब जियो एंट्री मारता है, कहता है कि मेरी असिस्टेंट कहीं नहीं जाएगी, और शीशी को एक दूसरी फाइल मिस्टर जाओ के टेबल पे रखने के लिए कहता है और उसे अपने साथ ले जाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो किस लिए लिंची बिल्डिंग्स में आई है, क्या वो यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई है या फिर अपने एक्स बॉयफ्रेंड के करीब रहने के लिए। तो शीशी कहती है जब ऐसी कोई बात नहीं है। तो जियो उसे फिर से याद दिलाता है कि वो आगे से उसे कभी चबी ना बुलाए। तो शीशी कहती है उसे तो पता ही नहीं था कि यूजन मिस्टर जाओ का सेक्रेटरी है और वो उसके लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई है। तो जियो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि फिर तुम किसके लिए आई हो। तभी शीशी नोटिस करती है कि उसके हाथ में जो पेन है वो उसका रिकॉर्डिंग वाला पेन नहीं है। तो वो सोचती है कि उसे किसी भी तरह उस पेन को वापस लेना ही पड़ेगा, वरना वो पकड़ी जाएगी। इधर लूसी का हस्बैंड उसे डिनर कराने ले जाता है, क्योंकि उसने नया मैन्युस्क्रिप्ट रेडी कर लिया। देन लूसी मिस्टर जाओ के कल का शेड्यूल देखती है और सुबह सुबह ऑफिस पे पहुंच जाती है, क्योंकि आज वीकेंड था इसलिए ऑफिस में ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं आए थे। तो लूसी सिक्योरिटी रूम जाती है सारे गार्ड्स के लिए खाना लेकर, और उन्हें खाना खाने भेजने के बाद मिस्टर जाओ के ऑफिस के आसपास के कैमरास को ऑफ कर देती है। फिर मिस्टर जाओ के रूम में जाकर वो उस पेन ड्राइव को ढूंढने लग जाती है और उसे वहाँ शीशी का पेन रिकॉर्डर मिल जाता है, जिसे वो रख लेती है। तो मिस्टर जाओ का एक सीक्रेट बुक शेल्फ था, इसका स्विच उसे काफी ढूंढने के बाद फ्लावर पॉट में मिल जाता है, जिससे बुक शेल्फ ओपन हो जाता है और उसे वो पेन ड्राइव भी मिल जाती है। तो उस पेन ड्राइव में एक सीसीटीवी फुटेज होती है जिसमें एक आदमी किसी लड़की को मोलेस्ट कर रहा था। तभी उसे मिस्टर जाओ के आने की आवाज आती है, तो वो जल्दी से सब कुछ वापस से रखकर एक जगह पर छुप जाती है। तो मिस्टर जाओ किसी से फोन पर बात करते हुए आते हैं। फ्लावर पॉट के पास उन्हें कुछ मिट्टी दिखाई पड़ती है, पर वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वहीं शीशी भी सबसे छुपते छुपाते हुए अपना पेन रिकॉर्डर लेने के लिए वापस आती है, पर अंदर मिस्टर जाओ को देखकर वो छुप जाती है। देन मिस्टर जाओ बाहर आते हैं, तभी वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड आकर उनसे कहता है कि मिस्टर जाओ आप भी आज ऑफिस आए हैं। देन उन्हें बताता है कि इस एरिया का सीसीटीवी कैमरा खराब हो गया था, इसलिए मैं चेक करने के लिए आया हूँ। सुनकर मिस्टर जाओ को कुछ शक होता है। इससे मिस्टर जाओ उससे पूछते हैं कि मेरे अलावा और कौन ऑफिस आया है। तो गार्ड बताता है कि डायरेक्टर लूसी ऑफिस आई थी। सुनकर मिस्टर जाओ जल्दी से वापस केबिन के अंदर जाते हैं और वहाँ चेक करने लगते हैं कि वो पेन ड्राइव है या नहीं। पेन ड्राइव तो उन्हें मिल जाती है, पर लूसी की तरफ से उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उस सोफे की तरफ जा ही रहे थे जिसके पीछे लूसी छुपी हुई थी। वहीं बाहर से शीशी भी देख लेती है कि मिस्टर जाओ लूसी की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर वो डोर से आवाज निकाल कर भाग जाती है। तो आवाज सुनकर मिस्टर जाओ भी बाहर आ जाते हैं और ढूंढने लगते हैं कि आखिर कौन था दरवाजे के पास। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लूसी केबिन से बाहर भाग आती है और शीशी के पास पहुंच जाती है और उसे अपने साथ अपने केबिन ले जाती है, जहाँ वो शीशी को बहुत डांटने लग जाती है, क्योंकि अब उसे भी पता चल गया था कि शीशी यहीं पे काम करती है, क्योंकि उसके पहले ही दिन उसने शीशी की झलक देखी थी और आज उसे उसका पेन रिकॉर्डर भी मिल गया। इस वजह से वो उसे बहुत डांटने लग जाती है। शीशी कहती है कि वो भी उनकी मदद करना चाहती है, पर लूसी उसे और ज्यादा डांटती है और पढ़ाई पे ध्यान देने के लिए कहती है। पर शीशी तो बड़ी जिद्दी है, वो इस बार लूसी पे गुस्सा करती है, उसे बार बार इस मामले में दूर रखने के लिए और अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखती है। तो शीशी को उस पेन रिकॉर्डर से किसी लोटस क्लब के बारे में पता चलता है। वो सोच ही रही थी कि ये लोटस क्लब क्या हो सकता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है और जियो उससे मिलने आया हुआ होता है। शीशी का ऑलरेडी मूड गर्म था सिस्टर से झगड़ा करने की वजह से, इसलिए वो जियो पे भी गुस्सा करने लगती है कि आखिर वो उसे वीकेंड के दिन पे क्यों डिस्टर्ब करने आ गया। जियो तो उसके ऑफिस के गलती को सुधारने के लिए आया था। ये पता लगने पर शीशी उसे माफी मांगती है। तो जियो उससे उसके आज के शेड्यूल के बारे में पूछता है। इसे चेक करने पर शीशी को पता चलता है कि जियो आज लोटस क्लब जाने वाला है। तो शीशी जल्दी से उसके साथ जाने की बात करती है। तो जियो उसे 10 मिनट में रेडी होकर निकलने की बात करके चला जाता है। इधर लूसी का हस्बैंड लूसी के पैसे उड़ाया जा रहा था उसकी अफेयर वाली लड़की के पीछे। इधर शीशी और जियो निकलते हैं लोटस क्लब की तरफ। वहीं लूसी ने भी मिस्टर जाओ से लोटस क्लब के बारे में सुना था, इसलिए वो भी पहुंच जाती है अपने हस्बैंड के साथ। कुछ देर बाद जियो और शीशी भी वहाँ पहुँचते हैं, जहाँ जियो को पता चलता है कि वो जिससे मिलने के लिए आया था वो अभी तक नहीं आया है। तो वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। वहीं लूसी बाथरूम का बहाना करके कुछ ढूंढने लग जाती है, पर अचानक वो पीछे मुड़ती है। लूसी कुछ आवाज सुनकर एग्जिट की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे उसका हस्बैंड बुलाकर अपने साथ ले जाता है। वहीं शीशी भी लोटस क्लब के अंदर ताका झाकी शुरू कर देती है। उसे ऐसा करता देख जियो उससे पूछता है कि कहीं वो कुछ ढूंढ तो नहीं रही। इस पे शीशी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, उसे अपना काम फिनिश करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं हम एक लड़की को भागते हुए देखते हैं जिसके पीछे ईजुन और एक दूसरा आदमी पड़ा हुआ था। लड़की शीशी से टकराती है पर जल्दी से उठकर वहाँ से चली जाती है, पर वो दूसरा आदमी उसे पकड़ ही लेता है। वहीं ईजुन शीशी को कुछ बात करने के लिए बुलाता है, जहाँ ईजुन अब रिग्रेट कर रहा था उससे ब्रेकअप करने के लिए, और अब वो चाहता है
है दोनों वापस साथ हो जाए। इसलिए वो शीशी को उनकी पुरानी बातें याद दिलाकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, जिससे शीशी इमोशनल तो होती है पर अब वो अब पैचअप नहीं करना चाहती। इसलिए वो सैड होकर वहाँ से चली आती है और उसे ऐसे जाते हुए जियो भी देखता है। इसलिए जियो उसका मूड ठीक करने के लिए उसका फेवरेट क्रेफिश लेकर उसके घर पहुँचता है, जहाँ वो दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। तो बातों में शीशी उससे पूछती है कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है। तो जियो कहता है एक लड़की तो है जिसे मैं 15 साल से पसंद करता हूँ, पर कभी उसे बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। तो शीशी उससे उस लड़की के बारे में पूछने लग जाती है, पर जियो उसे अभी भी नहीं बता पाता कि वो जिसे पसंद करता है वो शीशी ही है। तो इस टॉपिक को चेंज करने के लिए जियो उसे उनके बचपन के फोटोज वाली एल्बम दिखाता है, जिन्हें देखकर दोनों अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। दिन अगली सुबह शीशी की नींद खुलने पर उसे पता चलता है कि वो तो जियो के बेडरूम में है। तभी जियो वहाँ आता है और उसे कहता है कि तुमने कल रात बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया था और इसीलिए नशे की हालत में तुम मेरे अपार्टमेंट में आ गई और मेरे बेड पर आकर सो गई। देन उसे कॉफी पीने के लिए बाहर बुलाता है। इधर हम लूसी को देखते हैं, जिसे पता चलता है कि मिस्टर जाओ आज लोटस क्लब जाने वाले हैं, इसलिए वो लोटस क्लब का लेआउट मंगवा लेती है। अपने हस्बैंड को बताकर जाती है कि वो कुछ काम से बाहर जा रही है। उसके जाने के बाद उसका हस्बैंड किसी को कॉल करके बताता है कि सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। किस प्लान की बात कर रहा है इसके बारे में तो हमें आगे ही पता चलेगा। शीशी भी जियो से लोटस क्लब की इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि लिंगशी बिल्डिंग्स की सारी बिजनेस डील्स मेनली लोटस क्लब में ही होती है। जिसके बाद जियो शीशी को देने के लिए कुछ लाने के लिए जाता है, तो वो लूसी को कॉल लगाती है, पर लूसी उसका कॉल पिक नहीं करती। देन वो उसके असिस्टेंट को कॉल लगाती है, जो उसे बताती है कि लूसी लोटस क्लब गई है। तभी जियो हाथों में एक बॉक्स लेकर आता है, जिसके अंदर होता है एक वाटर गन जो शीशी ने उसे बचपन में दिया था, जिसे उसने आज तक संभाल कर रखा है। जियो से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने जा ही रहा था कि शीशी कहती है कि शायद मेरी बहन किसी मुसीबत में होगी क्योंकि वो लोटस क्लब गई है अकेले। तो वो दोनों लोटस क्लब के लिए निकल जाते हैं। इधर हम शीशी को देखते हैं जो लोटस क्लब के ब्लूप्रिंट की मदद से अंदर जाने का एक सीक्रेट रास्ता ढूंढ लेती है। वहीं हमें पता चलता है कि मिस्टर जाओ लोटस क्लब के अंदर लड़कियों का बिजनेस करते हैं, जिसमें ईजुन भी शामिल है। तो मिस्टर जाओ अपने किसी रिच क्लाइंट को लेकर आए थे और उनके लिए एक लड़की को किडनैप किया हुआ था, और ये वही लड़की थी जिससे शीशी टकराई थी। पर लूसी उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले जाती है और उनके पीछे गुंडे पड़ जाते हैं। तो लूसी शीशी को कॉल करके पुलिस को बुलाने के लिए कहती है, पर शीशी और जियो भी वहाँ पहुंच चुके थे, जो छुपने में उन दोनों की मदद करते हैं, पर वो गुंडे उन्हें ढूंढ ही लेते हैं। तो जियो उन गुंडों को रोकने के लिए वहीं रह जाता है और उन तीनों को जाने के लिए कहता है, पर शीशी उसे अकेले यहाँ छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे प्रॉमिस लेती है कि जियो जरूर वापस आएगा। अगर वो नहीं आया तो शीशी उसे छोड़ेगी नहीं। बस जियो उन गुंडों को ज्यादातर रोक नहीं पाता। दूसरी ओर लूसी और शीशी उस लड़की को उनकी कार से लेकर जा रही होती है। तो शीशी लूसी से पूछती है कि आखिर ये लड़की है कौन और इसके पीछे गुंडे क्यों पड़े थे। तो लूसी अपने फोन से उसे एक वीडियो देखने के लिए कहती है, जिससे उसे लोटस क्लब में चल रही काले धंधे के बारे में पता चलता है। तभी लूसी की कार की ब्रेक्स फेल हो जाती है और उनका एक खतरनाक वाला एक्सीडेंट होता है, जहाँ दोनों बहनें जमीन पे गिरी हुई थी, पर लूसी को कुछ ज्यादा ही चोट लगी हुई होती है। वहीं कुछ देर बाद लूसी का हस्बैंड आता है, जो उसका फोन उठाकर लूसी को उसी हालत में छोड़ के चला जाता है और लूसी ऑन द स्पॉट रेस्ट इन पीस हो जाती है। तभी लूसी का जेट लॉकेट ग्लो करता है एंड अगेन हमें पता चलता है कि ये सब कुछ शीशी का विजन था। शीशी भी कंफ्यूज थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। तभी जियो उसके लिए क्रेफिश लेकर पहुंचता है। उसे देखकर शीशी भाग कर जाती है, उसे हग कर लेती है और उसे सही सलामत देखकर वो काफी खुश होती है। तो जियो कहता है कि मुझे क्या होगा, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। तो शीशी उससे पहले ही बता दी थी कि उसने उसके लिए स्पाइसी क्रेफिश के 5 बॉक्सेस लेकर आया है, जिससे उनका जियो भी शॉक था। इससे पहले जियो उसे कुछ कहता, शीशी भाग कर जाती है अपनी सिस्टर के पास और उसे भी सही सलामत देखकर वो काफी खुश होती है। देन उसे अपने विजन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताती है और उसे ये भी बताती है कि शायद उसका हस्बैंड मिस्टर जाओ के साथ मिला हुआ है, इसलिए लूसी को उसे संभल कर रहना होगा और उसके बारे में पता लगाना होगा। लूसी तो ये बिलीव ही नहीं कर पा रही थी। तो शीशी कहती है कि वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और वो दोनों मिलकर इसके बारे में पता लगाएगी। पर लूसी उसे अभी जाने के लिए कह देती है। लूसी अभी भी शॉक्ड थी। शीशी को तो पता चल ही गया था कि जियो उसे ही पसंद करता है और अब शीशी भी जियो को पसंद करने लगी है, पर फिर भी वो ये बात उसी से कहलवाने के लिए उससे पूछती है कि क्या वो किसी लड़की को पसंद करता है। जियो तो शाय होने लगता है। तो शीशी उससे पूछती है क्या तुम उसे 15 साल से पसंद करते आए हो। तो फाइनली जियो भी अब अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपाता और अपने दिल की फीलिंग्स कन्फेस कर ही देता है और उसे उसका दिया हुआ वाटर गन भी देता है। तो शीशी भी उससे अपना लव कन्फेस करती है, उसे किस करती है। इसके बाद अगेन दोनों किस करने शुरू हो जाते हैं। इधर लूसी का हस्बैंड आधी रात को उठकर बाहर जाता है और उसके पीछे पीछे लूसी भी आती है, जो उसे उसकी कार के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लेती है और ये देखकर लूसी बहुत ही ज्यादा सैड होती है, क्योंकि जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती है वही उसे मारने की कोशिश कर रहा है। इधर अगली सुबह इन दोनों का रोमांस चल ही रहा था कि तभी शीशी को उसके सिस्टर का कॉल आता है और हम देखते हैं लूसी पहुंच चुकी थी उस लड़की के घर जिसके साथ उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। तो लूसी उस लड़की को बहुत सारे पैसे ऑफर करती है, अपने लिए एक काम करने के लिए कहती है। तो वो लूसी के हस्बैंड को मिलने के लिए बुलाती है और उसके मुंह से उसके किए हुए सारे कांड उगलवा लेती है, जिससे हमें पता चलता है कि किसी ने उसे लूसी की कार खराब करने के लिए बहुत सारे पैसे देने का प्रॉमिस किया है। और हम देखते हैं उसका ये कन्फेशन शीशी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। वहीं थोड़ी देर बाद लूसी बाहर आती है, जिसे देखकर उसका हस्बैंड घुटनों में बैठकर उससे माफी मांगने लगता है। सारी सच्चाई बताता है कि उसे गैम्बलिंग की आदत हो गई थी, इस वजह से उसने पैसे उधार लिए, वो भी मिस्टर जाओ से। इसलिए मिस्टर जाओ ने उसे एक डील ऑफर करी थी जिससे उसे पैसे लौटाने नहीं पड़ेंगे, इसलिए वो मिस्टर जाओ के लिए काम कर रहा था। तो अब लूसी भी उसके साथ एक डील करती है और उसे मिस्टर जाओ को कॉल करने के लिए कहती है। तो वो मिस्टर जाओ को बताता है कि उसकी सिस्टर भी उसके साथ है। तो मिस्टर जाओ शीशी को लोटस क्लब भिजवाने के लिए कहता है और लूसी को उनके पास लेकर आने के लिए कहता है। तो ये सारा प्लान तो लूसी का ही बना हुआ था। तो लूसी वहाँ मिस्टर जाओ से उनके सारे राज उगलवा लेती है। मिस्टर चेन की मौत से लेकर उनके
सारे काले धंधों के बारे में, और ये सब कुछ शीशी ने रिकॉर्ड भी कर लिया था। एक छोटे से फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जियो ने लूसी के बताए हुए सीक्रेट रास्ते से जाकर शीशी को बचा लिया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, मिस्टर जाओ लूसी के गर्दन पे चाकू रखकर शीशी का फोन ले लेते हैं और लूसी को लिफ्ट में बंद करके भाग जाते हैं। अगले दिन लोटस क्लब और मिस्टर जाओ का भांडा फूट जाता है, पर हमें पता चलता है कि इस कहानी का मेन विलन तो कोई और ही है और मिस्टर जाओ उनके लिए काम करते हैं। तो मिस्टर जाओ उन्हें कॉल करके 10 मिलियन आने के लिए कहते हैं, वरना वो उनके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे देंगे। तो वो कल मिस्टर जाओ को 3 बजे मिलने के लिए बुलाते हैं। हार्ट ब्रोकन लूसी बहुत ही ज्यादा सैड होती है, तो शीशी उसे कंफर्ट करती है, पर शीशी भी अपनी बहन के लिए सैड होती है, तो जियो उसे कंफर्ट करता है। फिर मिस्टर जाओ से मिलने के लिए ईजुन आता है, क्योंकि अब ईजुन उस बॉस का खास आदमी हो गया है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ईजुन ने ही मिस्टर जाओ के अगेंस्ट सबूत पुलिस के लिए छोड़ दिया था, और अब वो यहाँ मिस्टर जाओ को भी मार देता है। वहीं शीशी और लूसी अपने डैड के ग्रेव पर गए हुए थे, जहाँ उन्हें मिस्टर जाओ की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर दोनों बहनें शॉक्ड होती है, और अब उन्हें भी समझ में आ जाता है कि इस गेम का मास्टरमाइंड कोई और ही है। तो इस बार दोनों बहनें मिलकर सब कुछ पता लगाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें पता ही नहीं था कि उनके डैड की मौत के पीछे किसका हाथ था। शीशी और जियो का ऑफिस रोमांस चल रहा था, पर इन दोनों को लूसी देख लेती है, तो वो दोनों से ऑफिस में थोड़ा कंट्रोल करने के लिए कहती है। वहीं लूसी अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है। ऑफिस के बाद शीशी और जियो अपना डेट एंजॉय करते हैं, और हमें यहाँ पता चलता है कि लिंगशी बिल्डिंग्स शीए ग्रुप का हिस्सा है, जिसके चेयरमैन जियो के अंकल होते हैं मिस्टर वेलोंग, जो कि बहुत ही जल्दी लिंगशी बिल्डिंग्स में आने वाले हैं। तो मिस्टर वेलोंग आते ही सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं और जियो को लिंगशी बिल्डिंग्स का प्रेसिडेंट बना देते हैं, और लूसी बन जाती है वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद मिस्टर जाओ के साथ जो भी लोग मिले हुए थे उनको फायर कर दिया जाता है, पर किसी को ईजुन का कोई पता नहीं चलता। इधर जियो शीशी को अपने अंकल से मिलाने के लिए एक डिनर अरेंज करता है। वहीं शीशी अपने कॉल रिकॉर्ड से उस नंबर को रिकवर कर लेती है जिस पे मिस्टर जाओ ने आखिरी बार कॉल लगाया था, और जब वो उस नंबर पे कॉल लगाती है तो हमें पता चलता है कि वो नंबर मिस्टर वेलोंग के घर का था, पर फोन की घंटी किसी को सुनाई नहीं देती क्योंकि जियो पियानो प्ले कर रहा था। तो शीशी जियो और उसके अंकल के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ मिस्टर वेलोंग उन दोनों के रिलेशनशिप को सपोर्ट करते हैं, और शीशी को अपना नंबर देते हुए उसे कहते हैं कि अगर फ्यूचर में उसे कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे। तो उस नंबर को देखकर शीशी शॉक्ड हो जाती है और वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली आती है। तो शीशी अभी भी सोच में पड़ी थी, तो जियो उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है, वो अचानक ऐसे क्यों चली आई। तो शीशी 15 साल पहले उसके अब्रॉड जाने का रीजन पूछती है, तो जियो उसे बताता है कि उस टाइम उसके मॉम डैड की एक्सीडेंट में जान चली गई थी। इसके बाद से मिस्टर वेलोंग ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, और उनके काम के प्रेशर की वजह से उन्हें जियो को अब्रॉड भेजना पड़ा, पर उन्होंने जियो का हर चीज में बहुत ज्यादा ध्यान रखा। इसलिए शीशी भी जियो को अभी कुछ नहीं बताती उसके अंकल के बारे में, क्योंकि वो अभी तक 100% श्योर नहीं थी। इधर लोटस क्लब की एक विक्टिम लड़की लूसी को अप्रोच करती है, तो शीशी मिस्टर वेलोंग के बारे में और ज्यादा पता लगाने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके डैड के डेथ के बाद उनकी कंपनी यानी कि लिंगशी बिल्डिंग्स बैंकरप्ट हो गई थी। पर इसके कुछ ही दिन बाद शीए ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर वेलोंग लिंगशी बिल्डिंग्स को बैकअप कर रहे थे। इन सबसे शीशी का शक और ज्यादा बढ़ जाता है, पर इस वजह से वो जियो को अवॉइड करने लगती है। वहीं दूसरी ओर जब लूसी मिस्टर वेलोंग को लोटस क्लब वाली विक्टिम के बारे में बताने के लिए आती है, तभी वो नोटिस करती है कि उनके अंगूठे में ठीक उसी तरह की रिंग होती है जिसे उसने उस आदमी के अंगूठे में देखा था जो उस लोटस क्लब वाली लड़की को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, जिससे अब लूसी को भी मिस्टर वेलोंग पे शक होने लगता है। उसका शक यकीन में बदल जाता है जब वो उस विक्टिम से बात करती है। वहीं दूसरी ओर शीशी जियो को अवॉइड करे जा रही थी, जो जियो को काफी बुरा लगता है, तो वो उसे पूछता है कि आखिर ऐसी क्या गलती कर दी जिस वजह से वो उसे इग्नोर कर रही है। शीशी उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है, पर वो उसके एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि जरूर ये सब उस मास्टरमाइंड के बारे में होगा। तो जियो से पूछता है कि आखिर उसे क्या पता चला है जिस वजह से वो उसे अवॉइड की जा रही है। शीशी उसे डायरेक्टली कुछ बताती तो नहीं है, पर वो उसे हिंट जरूर दे देती है कि वो इंसान तुम्हारा सबसे करीबी इंसान है, जिसे समझने में जियो को ज्यादा देर नहीं लगती, और वो सीधे अपने अंकल से मिलने जाता है, जहाँ वो उनसे मिस्टर जाओ के डेथ और लोटस क्लब में चल रही काले धंधे के बारे में पूछता है, पर अंकल उसे कोई भी सीधा जवाब नहीं देते। इस मामले में वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कहते हैं। तो अब दोनों बहनें एक दूसरे को अपने अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं, और अब वो दोनों 100% श्योर हो चुकी थी कि वो मास्टरमाइंड मिस्टर वेलोंग ही है। तो लूसी पूछती कि उसने इस बारे में जियो को कुछ बताया है या नहीं, अगर नहीं तो उसे जल्द से जल्द तुम्हें इस बारे में उसे बताना होगा, क्योंकि मिस्टर वेलोंग उसके सबसे करीबी है। वहीं दूसरी ओर जियो अंकल के सोने के बाद उनके रूम की तलाशी लेने लगता है, और इसी तरह तलाशी लेते हुए वो बेसमेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ वो लोटस क्लब वाली वीडियो प्ले हो रही थी, और वहाँ बहुत सारे पेन ड्राइव्स भी रखे हुए थे। पर तभी अचानक से जियो पे कोई पीछे से हमला करता है, और इधर शीशी को मैसेज आता है जियो से कि वो अभी वेलोंग विला के बेसमेंट में है। दोनों बहनें पहुंच जाती है वेलोंग विला, और जियो को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर जियो कॉल पिक नहीं करता, तो वो दोनों भी पहुंच जाते हैं बेसमेंट के अंदर, जहाँ जियो जमीन पे बेहोश पड़ा था। उसके होश में आते ही जियो उन दोनों को यहाँ से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर तभी उस रूम के अंदर जहरीली धुआं आने लगती है, और वो सभी बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आता है तो दोनों बहनें बेसमेंट से बाहर थी। वही मिस्टर वेलोंग जियो के हाथ पैर बांध करके मॉनिटर से उन दोनों पे नजर रखे हुए थे। तो मिस्टर वेलोंग उन दोनों के साथ एक गेम खेलने लगते हैं, हाइड एंड सीक का गेम, जिसमें उन्हें छुपना पड़ेगा, वरना उनका एक आदमी आकर उन्हें मार देगा। तो दोनों बहनें छुपने के लिए भागने लग जाते हैं। इधर इनकी भागम भागी चालू थी। वहीं जियो वेलोंग से पूछता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। वेलोंग कहते हैं बचपन में उसके डैड की वजह से उन्होंने बहुत कुछ झेला है। जियो के डैड ने उनसे हर चीज छीन ली जो उनका हो सकता था। इधर गेम में आखिरी 5 मिनट बचा था, या तो दोनों बहनों को उस मास्क वाले आदमी को मारना होगा, वरना वो दोनों मरेंगे। तो हमें यहाँ पता चलता है कि जो मास्क वाला आदमी उन दोनों के पीछे पड़ा था वो और कोई नहीं बल्कि ईजुन था, जिससे वेलोंग ने उन दोनों बहनों को मारने का ऑर्डर दिया था, वरना वो मरेगा। तो
शीशी उसे काफी समझाने की कोशिश करती है कि वो बस तुम्हारा यूज कर रहा है, इसलिए तुम सारे गलत काम छोड़ दो ना, अभी भी तुम सही रास्ते पे आ सकते हो। ईजुन कहता है कि उसके ऑर्डर्स फॉलो करने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, वरना मिस्टर वेलोंग उसके फैमिली को खत्म कर देंगे। उनकी बातें चली रही थी कि पीछे से लूसी उस पर हमला कर देती है, वो बेहोश हो जाता है। पर वेलोंग के दूसरे आदमी उन दोनों को उठाकर उसके पास लेकर आते हैं। तो वेलोंग का गेम ये दोनों बहनें जीत चुकी थी, इसलिए वेलोंग उनसे कुछ भी उससे पूछने के लिए कहता है, इसका जवाब वो देने के लिए तैयार है। तो शीशी पूछती है कि आखिर उसके डैड को उसने क्यों मरवाया। इस पे वेलोंग बताता है कि उसके डैड उनके काले धंधे के बीच में आ रहे थे, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। इसके बाद वेलोंग एक और गेम खेलेगा डिसाइड करता है। वो शीशी से कहता है कि वो लूसी और जियो में किसी एक को छोड़ देगा, पर वो कौन होगा उसे शीशी को चुनना पड़ेगा। हमारे जियो भाई तो मरने के लिए रेडी बैठे थे, पर शीशी चालाकी से एक कांच का टुकड़ा जियो के पास जाकर उसके हाथ में पकड़ा देती है, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी इमरजेंसी के लिए। लूसी के पास भी एक कांच का टुकड़ा था, जिससे वो अपने हाथों की रस्सी काटने लगती है। तो अब जियो टाइम वेस्ट करना शुरू करता है। वो वेलोंग को बहुत कुछ सुनाने लग जाता है और इसी टाइम का फायदा उठाते हुए वो तीनों अपने अपने हाथों की रस्सियां काट लेते हैं और वेलोंग और उसके चमचों को धर दबोचते हैं। इसके बाद वेलोंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। जियो शी ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाता है और लूसी लिंगशी बिल्डिंग्स की प्रेसिडेंट। रही बात शीशी को जो विजन आया करते थे जब भी लूसी मुसीबत में पड़ने वाली होती है, तो वो इन दोनों के केस में ट्विंस इफेक्ट की तरह है, जबकि ये दोनों ट्विंस नहीं थी। पर फिर भी शीशी को पता चल जाता था अगर लूसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो अब सबकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है। लूसी को एक सच्चा प्यार करने वाला पार्टनर मिल जाता है और जियो शीशी को शादी के लिए प्रपोज करता है। तो इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यहीं पे होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक स्वीट सी लव स्टोरी के साथ। और इससे पहले चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।